इफ यू कैन सपोज कि आपको सिर्फ 3 मैचेस मिले, उन मैचेस में आपको अपनी टीम को क्वालिफाई कराना, वो भी लैंड टूर्नामेंट के लिए, तो उस जगह पे आप अपनी टीम को कैसे स्टाइल में खिलाने वाले एंड किस रोटेशन पे खिलाओगे वो तो मुझे नहीं पता, बट मैं कैसे खिलाता हूँ वो मैं दिखाऊंगा। क्या मैं लेट रोटेशन लेता हूँ या फिर मैं अर्ली रोटेशन लेता हूँ। सो हे गाइस, स्टोर द एजीएल हियर एंड आज हम लोग खेलने वाले थे 40K का लैंड टूर्नामेंट, जहाँ पे हम लोग को बैक टू बैक 3 मैचेस खेलने को मिलता है, बरमुडा, परकेट्री एंड कालाहार। एंड इन 3 मैचेस में हम लोग को टॉप 5 क्वालिफाई करना था, वो भी फाइनल के। एंड लॉबी काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव थी एंड क्वालिफाई करना बहुत ही ज्यादा हार्ड था। तो चलो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो की तरफ। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को एक सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करना ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। एंड ये होने वाला था हमारा मैच नंबर 1। हम लोग यहाँ पे 1-2 फाइट्स लेते हैं एंड फाइट्स लेने के बाद हम लोग फटाफट से आ जाते हैं अर्सेनल की तरफ। एंड तुम देखो कि यहाँ पे सेकंड जोन भी स्टार्ट हो चुका है एंड सेकंड जोन बनने लगा है, बन गया है, मतलब उसका जोन श्रिंकिंग स्टार्ट हो चुका है। एंड यहाँ पे मैं अर्सेनल वगैरह खोल लेता हूँ ताकि हमारे पास अच्छी खासी लूट्स हो जाए। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा मोड़ा लूट्स अपन उठा लेते हैं। यहाँ पे मैं लॉन्चर वगैरह अपनी सब कुछ उठा लेता हूँ और हम लोग जोन के बाहर थे ना, हमारे पास यहाँ पे अच्छे खासी किल्स लाइक आ चुके थे एंड मैक्सिमम समझो कि हमारे पास 10 किल आ चुके थे। एंड तुम जोन देखो कि कितना ज़्यादा छोटा हो गया है। एंड यहाँ पे थर्ड जोन बनने वाला है, कुछ ही देर में थर्ड जोन ही बन जाएगा। एंड यहाँ पे मेरा यही सीन था कि अपन लेट रोटेशन लेंगे। रीज़न ये है कि काफ़ी ज़्यादा बंदे अलाइव हैं, ये टूर्नामेंट 40K का लैंड है तो काफ़ी ज़्यादा बंदे होंगे एंड सभी को क्वालिफाई करना, तो सब क्वालिफाई करने के लिए खेलेंगे, तो अपने को भी वही सीन करने के लिए खेलना है, क्वालिफाई होने के लिए खेलना है। तो कहीं ना कहीं मैंने सही डिसीजन लिया था। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा नेटवर्क का इशू चल रहा था एंड मेरे प्लेयर्स बोल रहे थे कि थोड़ा जल्दी चलो, जोन कट कर रहा है। तो मतलब लाइक मैंने बोला कि आराम से हील करो ना, कोई इशू नहीं है। हमारे पास 2 लॉन्च पैड था एंड उसके पास एक मॉन्स्टर ट्रक भी था अपने पास। तो मैंने बोला सबसे पहले एक मॉन्स्टर ट्रक निकालो। एंड तुम जोन देखो कि पूरा मार्स इलेक्ट्रिक की तरफ ही खींच दिया है, मतलब लाइक जोन भी अपने साथ नहीं दे रहा था। एक बंदा काफ़ी ज़्यादा जोन में था तो हमारे प्लेयर्स उसको नॉक ले लिया एंड नॉक एंड फिनिश करके आगे निकल गए। एंड हमारा जो रशस था वो बोला था कि मेरे पास मॉन्स्टर है, तो मैंने बोला गिरा लो। एंड तुम लोग मॉन्स्टर गिरा के तुम लोग फटाफट से नीचे की साइड निकल जाओ, मैं जिपलाइन पकड़ के नीचे चले जाऊँगा। एंड मैंने बोला था कि नीचे वाले जो पोचिनोक के जो नीचे वाले एल शेप होता है ना, मतलब जहाँ पे हम जिपलाइन एंड होता है वहाँ पे एक डीनो मारो। तो वहाँ पे मतलब लाइक डीनो मारता है, देखो 4 बंदे थे। तो मैंने बोला फटाफट से तुम एल शेप की साइड ही गाड़ी रोक देना क्योंकि वो बंदे मतलब लाइक पुश कर दें कहीं ना कहीं, बट वो बंदे आगे की तरफ पुश कर रहे थे। तो मैंने बोला कि फटाफट से यहाँ पे उतरो एंड यहाँ पे उतरने के बाद होल्ड करो एंड उसके बाद मैं अभी लॉन्च पैड लगाऊंगा। लॉन्च पैड लगा के हम लोग फटाफट से बाहर की साइड निकल जाएंगे। और यहाँ पे मैंने लॉन्च पैड लगा दिया, लॉन्च पैड में सेट कर रहा था पूरा, मतलब लेफ्ट की साइड, मतलब जोन के बाहर ही जाना था। तो यहाँ पे मैंने जब लॉन्च पैड यहाँ सेट किया, अचानक से मुझे दिखता है कि 4 बंदे पूरे मतलब लाइक आगे की साइड जा रहे हैं, रिच की साइड। एंड वो ये वही 4 बंदे जहाँ पे हम लोग जब डीनो मारे थे तो एल शेप की साइड हम लोग को दिखे थे। तो यहाँ पे मैंने बोला कि आराम से 1 2 3 करके चारों साथ में फायर देंगे। एंड यहाँ पे हम लोग चारों साथ में फायर देते तो हमारा स्नाइपर एक नॉक ले लेता है एंड एक नॉक एक फिनिश हो जाता है, उनके 3 ही बंदे बचते हैं। एंड फिर उसके बाद एक नॉक और हो जाता है एंड उनकी भी फाइट होने लगती है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कि हम लोग थोड़ा सा होल्ड करते हैं, फायरिंग वायरिंग करते हैं। एक बंदे को मैं डैमेज दिया काफ़ी ज़्यादा एंड उसको नॉक लिया एंड एक प्लेयर हमारा और नॉक एंड फिनिश ले लिया एंड मैंने भी नॉक एंड फिनिश ले लिया। तो ये खत्म हो गई टीम। एंड उसके बाद एक बंदा जो बचा था उसका एक बंदा निकल गया। तो यहाँ पे मैंने बोला फटाफट से लॉन्च पैड निकालो एंड लॉन्च पैड निकाल के फटाफट से लॉन्च लगाओ, आगे की साइड हम लोग यहाँ पे पुश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक लास्ट लॉन्च पैड था, यहाँ मैंने लॉन्च पैड मारा वहाँ पे अंकित ने एंड यहाँ पे मैंने भी लॉन्च पैड मार दिया। मेरा थोड़ा सा नेटवर्क ज़्यादा ही इशू था। जोन देखो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो चुका है एंड अभी भी 33 बंदे अलाइव हैं। हमारे पास किल्स तो काफ़ी अच्छे खासे हो चुके हैं, बस अपने को सिर्फ पोजीशन ही पॉइंट चाहिए। एंड थोड़ा देर यहाँ पे हम लोग होल्ड करते हैं। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि लेफ्ट साइड से हम लोग रोटेट करते हैं क्योंकि जो हम लोग वहाँ पे जो बंदे को मारे थे ना, लाइक अभी जो हम लोग थोड़ी देर पहले फाइट्स लिए थे वहाँ पे 2 टीम थी, तो वहाँ पे हम लोग 3 बंदे मारे थे। एंड आई होप कि शायद यहाँ पे पावर बंदे उसके बच्चे होते हैं। यहाँ पे मैं जब डीनो मारता हूँ तो ऊपर की साइड 2 बंदे दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा फील होता है कि ये वही बंदे जिससे अभी हम लोग फाइट्स ले रहे थे, जिसको हम लोग अभी मारे थे। तो शायद उसके 2 बंदे बच गए होंगे। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि फटाफट से पुश करो एंड इन बंदे को ले लो। बट बाद में आगे चल के पता चलता है कि नहीं, ये वो बंदे नहीं है। मेरे कोडे में भी कोई बंदे नहीं दिख रहे थे। आई थिंक ये बंदे पता क्या था, ये चिमनी के ऊपर थे, ये जो चिमनी है ना इसके ऊपर थे। तो मतलब लाइक ये उतरे वाले बंदे। तो यहाँ पे मैंने बोलता हूँ कि आराम से, कोई इशू नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पे हम लोग होल्ड करेंगे एंड जोन अपने पास प्रॉपर जोन था। एंड तुम देखो कि यहाँ पे 29 बंदे अभी भी अलाइव है। लाइक मतलब भाई ये क्वालिफायर से टूर्नामेंट हो रहा है, क्या हो रहा है भाई इंडियन लॉबी डे बाय डे, भाई तुम देख लो कैसा हो रहा है। तो देखो छोटा जोन हो चुका है, 29 बंदे अलाइव हैं एंड हमारे पास किल्स काफ़ी
काफ़ी अच्छे खासे हो चुके हैं, लाइक 7, 3, 10 और 12, 13 किल अपने पास हो चुके हैं। बस अपने को क्या चाहिए, पोजीशन पॉइंट। एंड अगर अपने पास अच्छी खासी पोजीशन पॉइंट निकल जाती है तो हमारे पास अच्छे खासे फर्स्ट मैच में ही पॉइंट हो जाएंगे। एंड कट ऑफ करके पॉइंट्स टॉप 5 में कितना ही जाएगा, आई थिंक 40, 45 ऐसी कुछ जाएगा कट ऑफ करते हुए। तो यहाँ पे मैं अपना हुमा निकाल लेता हूँ, हुमा छोड़ता हूँ तो आगे की साइड बंदे पे जाता है। एंड यहाँ पे फाइट्स काफ़ी अच्छी खासी हो रही थी और जो भी बंदे थे लाइक वेंडिंग की तरफ ही थे एंड अपने तरफ तो कोई था ही नहीं। एंड ऊपर वाले रिच की तरफ थे एंड वेंडिंग की तरफ ही फाइट्स हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा फाइट हो रही थी। एंड यहाँ पर मैं फटाफट से थोड़ा सा निकाल लेता हूँ हुमर्स वगैरह। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास यूएवी वगैरह है कि नहीं। एंड उतनी देर में अंकित जाता है बाहर, मैंने उसको कॉल दिया कि बाहर की साइड मत जाओ, अंदर ही रहो। फालतू में अगर कोई बंदा देख लिया, कोई टीम देख ली, 1 2 3 करके फायर दे देगी तो नॉक एंड फिनिश हो जाएगा, तुरंत पता भी नहीं चलेगा। एंड उसके बाद हमारा एडवांटेज भी कम हो जाएगा लाइक। तो यहाँ मैं कोडा ऑन करके देख लेता हूँ कि कोई बंदे हैं कि नहीं, बट हमें कोई भी बंदा यहाँ पे नहीं दिखता है। एंड जितने बंदे थे ना लाइक राइट साइड की तरफ ही थे, वेंडिंग की तरफ। एंड यहाँ पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा होल्ड करते हैं। बस अपने को क्या था, पोजीशन पॉइंट चाहिए था क्योंकि अपने पास तो किल्स थे एंड बुया के लिए हम लोग को खेलना था अभी। एंड यहाँ पे देखो कि अभी भी 17 बंदे अलाइव है। मैंने बोला फटाफट से राइट साइड की आ जाओ क्योंकि जोन आगे की साइड ही शिफ्ट हो चुका है। राइट में जब डीनो मारते हैं वहाँ 5 बंदे दिखते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे साइड जाता हूँ। एंड उसके बाद मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं आगे लेके चले जाऊँ इनको। एंड थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ, अपनी टीम्स को भी कॉल देता हूँ कि पीछे की साइड आ जाओ थोड़ा सा, अगर अपने को दिखे। एंड ऊपर देखो कि वेयर हाउस के ऊपर 2 बंदे बैठे हुए, तो मैं यहाँ पे कॉल दिया था कि 1 2 3 करके लेंगे। बट जैसे 1 2 3 करने लेने जा रहे थे वैसे ही वो बंदा क्या लाइक मतलब बैठ गया, तो हमारे टीममेट्स को फायर करने लगे। एंड यहाँ पे मैं आगे जाके शिफ्ट हो गया इस टावर की तरफ। मैं कॉल दिया कि फटाफट से तुम लोग भी आ जाओ। एंड उनको पड़ने लगी थी, अच्छा हो कि सही टाइम पे हम लोग आए, नहीं तो वरना गंदा फंस जाते हैं। एंड ऊपर वाले देख लिए थे। एंड उसके बाद देखो गैरेज के अंदर एक बंदा बैठा हुआ था, तो मैंने बोला कि भाई इसको घुस के मारो। भाई ये लास्ट टीम का शायद आई थिंक आखिरी बंदा था, यहाँ सर्वाइव करा तो हम लोग इसको मार के नॉक एंड फिनिश एंड ये टीम हो जाती है वाइफ। एंड उसके बाद मैं वॉल लगा के आगे आता हूँ और हमारे टीम में इसको कॉल देता हूँ कि तुम लोग भी आओ, और यहाँ पे मैं टीटी मारूंगा। एंड यहाँ पे हमारा एक प्लेयर नॉक हो जाता है। मतलब लाइक भाई देखो थोड़ा सा इशू होता है, टाइम टू टाइम आ जाना चाहिए जोन में, तो वैसे ही मैंने कराया। एंड उसके बाद तुम देखो कि काफ़ी ज़्यादा जोन छोटा हो चुका है एंड अभी भी 16 बंदे अलाइव हैं। आगे के कंटेनर की साइड फाइट्स हो रही थी, तो यहाँ पे मैं कॉल देता हूँ कि मैं एक वॉल लगा रहा हूँ, इसके अंदर आ जाओ। एंड लेफ्ट साइड से मैं भी वॉल लगा दूंगा ताकि लेफ्ट से ना पड़े। एंड उसके बाद देखो कि हमारे पास प्रॉपर अच्छा खासा पोजीशन लाइक हो चुका है। एंड आगे की साइड भी फाइट हो रही थी, यहाँ पे एक लॉन्चर उठाता है, एक लॉन्चर मारता हूँ तो एक बंदे को 55 का ऐसे आई थिंक कुछ ऐसा ही डैमेज पड़ता है। एंड अभी भी 13 बंदे अलाइव है। लाइक भाई क्या हो रहा है, ये इतने बंदे अलाइव हो रहे हैं, सभी को क्वालिफाई करना है क्या, ये सब क्वालिफाई हो जाएंगे क्या फर्स्ट मैच में ही। एंड देखो कि मैं लॉन्चर मारता हूँ बट वो बंदा बाहर की साइड भाग जाता है, हमारे प्लेयर नॉक वाले को नॉक एंड फिनिश ले लेते हैं, उसकी किल विल चोरी कर लेते हैं। मैं कोडा ऑन करता हूँ जब, तो सामने वेयर हाउस में काफ़ी ज़्यादा बंदे दिख रहे थे। एंड ऊपर ही बंदे थे एंड नीचे ही बंदे थे, लाइक ऊपर जो अलग टीम थी एंड नीचे अलग टीम थी। एंड अभी तुम देखो कि हमारे साथ इतना गंदा लाइक ये सीन हो जाता है कि तुम ऐसा लाइक मतलब सोच भी नहीं सकते भाई। पूरी की पूरी मैच अपने हाथ में, 2 बंदे ऊपर थे एंड बाकी के बंदे जो थे वो नीचे थे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा होल्ड देता हूँ। एंड उसके बाद बोलता हूँ कि हम लोग जैसे जोन स्ट्रींग स्टार्ट हो जाएगा वैसे ही हम लोग आगे की साइड वेयर हाउस के अंदर पुश करेंगे। एंड लाइक नीचे वाले बंदे से तो हम लोग को फाइट्स लेना ही पड़ेगा ना, फाइट तो लेना ही पड़ेगा। तो जोन जब स्ट्रिंग स्टार्ट हो जाएगा एंड स्ट्रिंकिंग स्टार्ट हो चुका है। एंड यहाँ पे मैं बोला कि फटाफट से आगे बढ़ो। एंड तुम अभी देखो कि ऊपर वाले बंदे हमें कितना डैमेज दे दिए। एंड इस बंदे के ऊपर में जब जैसे ही लॉन्चर मारने गया ना भाई, तो ये बंदा वैसे ही क्रोनो ऑन कर दिया। एंड यहाँ पे भाई दैट्स अ लक ब्रो। तो हमारे 3 बंदे यहाँ पे एक बहुत ही गंदा तरीके से नॉक एंड फिनिश हो चुके थे। हमारा प्लेयर भी फिनिश हो गया एंड यहाँ पे हम लोग वाइप आउट हो जाते हैं और हम लोग यहाँ पे मरते हैं टॉप 4 पे। एंड अब ये होने वाला था हमारा मैच नंबर 2 परकेटरी का। एंड फर्स्ट मैच में हम लोग निकाले थे टोटल 22 पॉइंट्स। एंड यहाँ पे मैं जब डीनो मरवाता हूँ सेंट्रल पे, तो तुम देखो कि यहाँ पे हमें 2 बंदे दिखते हैं। एंड यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि मैं फटाफट से अपना लाइक पोजीशन पकड़ लो एंड खुले में मत रहना, जो भी रहना बाहर में रहना। तो यहाँ पे मैं जब कोडा ऑन करता हूँ तो देखो तुम हमारे मैं सामने की साइड में सबसे पहले ड्रोन निकालता हूँ। एंड उसके बाद मैं कोडा ऑन करता हूँ, सामने 2 बंदे हम लोग दिखते हैं, एक ही घर में ये बंदे थे। तो यहाँ पे मैं लॉन्चर मारता हूँ एंड पता नहीं भाई ये मेरा थोड़ा सा नेट ग्लिच चल रहा था, क्या चल रहा था, बट उनको डैमेज तो पड़ा। एंड मैंने प्लेयर्स को कॉल दिया था कि तुम फटाफट से अंदर की साइड घुसो। यहाँ पे मैं नेट किया तो एक नेट से मेरा यहाँ पे नॉक हो गया। एंड उसके बाद एक और बंदे को नॉक ले लिया हमारे प्लेयर्स ने। एंड स्नाइपर मेरे को कॉल दिया कि जो एक प्लेयर है राइट, वो राइट वाला जो नीचे वाला ब्लैक हाउस होता है ना, नीचे वाले घर, वहाँ पे वो बंदा भाग रहा है। तो मैंने बोला कि देखो अगर मार सकते हो तो मार दो, नहीं तो देन उसके बाद पीछे से भी टीम आ सकती है। एंड उसके बाद मैं जब हिट लिस्ट लेता हूँ तो ये लाइक दूसरी टीम पे लग जाती है। एंड अच्छा हुआ कि दूसरी टीम पे लगी, अगर नहीं होता तो शायद हम लोग को पता भी नहीं चलता कि उधर की साइड बंदे थे। तो यहाँ पे जब हिट लिस्ट लगा तो मैंने कॉल दिया था अपने प्लेयर्स को कि राइट से निकलो नीचे की साइड से, क्योंकि जोन देखो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो चुका है। एंड उसके बाद तुम थर्ड जोन भी देख लो। मैंने जब थर्ड जोन चेक किया तो वहाँ पे लंबर की साइड पूरी की पूरी जोन बन रही थी। तो यहाँ भी अपने पास लाइक थोड़े मोड़े किल्स आ ही गए थे। एंड देन उसके बाद अपने को भी पोजीशन पॉइंट चाहिए था। अपने फर्स्ट मैच में 24 पॉइंट्स निकल चुके थे एंड अपने पास एवरेज पॉइंट चाहिए थे क्वालिफाई होने के लिए। एंड 3 ही मैच है तो आई थिंक भाई मतलब लक साथ
साथ नहीं देता ना कभी कभी, तो ऐसा सीन है कि अपने आराम से खेलेंगे, इतना एग्रेसिव होना नहीं है। एंड राइट साइड से मैं यहाँ पे तुम देखो कि जोन का लाइक कितना खतरनाक कटिंग है, अजीब सा ही कटा है जोन। एंड तुम देखो कि हम लोग उतरे थे मार्बल से हम लोग आए हैं गए क्वेरी के बाद फिर हम लोग आए सेंट्रल के बाद देन अभी हम लोग जोन पकड़ रहे हैं। एंड हमारे प्लेयर्स को वहाँ से पड़ रही थी एंड मैंने पहले ही कॉल दिया था कि पूरा राइट घूम के जाना, क्योंकि पड़ेगी वो भाई हिट लिस्ट वाले हैं तो वो तो रिच भी आएंगे ही ना अपने को मारने, क्योंकि उनको भी तो लोकेशन पता चल रहा है हमारा। देन उसके बाद यहाँ पे मैं एक लॉन्च निकाल लेता हूँ एंड उसके बाद मेरे स्नाइपर बोल रहा हूँ सॉरी, रशर्स के पास भी एक लॉन्च होता है, तो मैं बोलता हूँ कि आगे की साइड जाओ एंड उसके बाद वहाँ पे एक लॉन्च मारो। लॉन्च मार के हम लोग फटाफट से सबसे पहले जोन में एंटर करेंगे। एंड देन उसके बाद तुम देखो कि यहाँ पे वो बंदा लॉन्च लगा चुका है। मैंने बोला था पीछे लॉन्च लगाने के लिए, वो आगे लगा दिया, बट कोई ना चलेगा। एंड मेरा थोड़ा नेट कुछ ज़्यादा ही इशू कर रहा था इस मैच में, आई डोंट नो भाई क्यों, क्या होता है ऐसा समझ में नहीं आता मेरे को। जियो है ना, ऐसा ही होता है। एंड उसके बाद मैं एक वॉल लगाता हूँ एंड उसके बाद मैं अपना भी लॉन्च यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले अपने जोन को प्रायोरिटी देना। अपने पास स्किल्स तो काफ़ी अच्छे खासे, बस अपने को एवरेज पॉइंट्स ही चाहिए था। एंड यहाँ पे मैं लॉन्च लगा देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि नीचे की साइड मूव करो, सबसे पहले एक वेंडिंग पे डिनो मार दो। वेंडिंग पे डिनो मारने के बाद आगे की साइड हम लोग मूव करेंगे। एंड देखो कि हम लोग धीरे धीरे मूव कर रहे हैं एंड धीरे धीरे यहाँ पे मैं कोई भी वॉइस ओवर कट नहीं कर रहा हूँ, जो हो रहा मैं क्लियर बता रहा हूँ, साफ बता रहा हूँ। एंड ताकि आप लोग को भी समझ में एंड आप लोग को भी पता चले कि लाइक कैसे लाइक अच्छी बड़ी लॉबी में खेला जाता है एंड कैसे क्वालिफाई किया जाता है एंड क्या लक साथ देता है हर समय या नहीं देता है। एंड तुम देखो कि यहाँ पे नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा इशू कर रहा था एंड लंबर के ऊपर जो होता है ना वहाँ पे ऊपर भी एक पूरी की पूरी टीम थी। एंड तुम जोन देखो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो चुका है एंड सामने के साथ हिट लिस्ट वाली है एंड राइट साइड में कैंप साइड के साथ बाहर में फाइट्स हो रही थी कैंप साइड की तरफ। एंड हमारे लंबर में भी ऑलरेडी 5-6 प्लेयर थे एंड यहाँ पे 2 टीम अलग ही फाइट करी थी। यहाँ मैं अभी थोड़ी देर में ड्रोन छोड़ूंगा एंड तुम देखना कि वहाँ पे लाइक कितने ज़्यादा बंदे दिख रहे हैं हम लोग को। एंड यहाँ पे बोलता हूँ अपने प्लेयर्स को कि सिर्फ तुम लोग को कुछ नहीं करना है, गेट कीप करना है, क्योंकि मेन गेट कीप होता है कौन टीम कहाँ से कब कैसे और कहाँ से आकर आपको मार जाए आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए गेट कीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग यहाँ पे काफ़ी देर होल्ड करने के बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं आगे की साइड मतलब लाइक फाइट्स हो रहा था। मैंने कॉल दिया था कि फटाफट से आगे आओ एंड जैसे हम लोग आगे जाते तुम देखो ऊपर वाले जो बंदे लॉन्च लेके हमारे ऊपर ही आ जाते हैं। एंड लाइक तुम यहाँ पे देखो हमारी कितनी गंदी किस्मत है। एंड भाई तुम मेरा नेटवर्क देखो भाई, लिटरली भाई इतना गंदा है हमारा, हम लोग 2 प्लेयर तो ऐसे ही नॉक हो जाते हैं। एंड यहाँ पे मैं जब प्राइमरी घुसता है एक को नॉक लेता है एंड देन एक और घुसता है एक को और नॉक लेता है एंड यहाँ पे वो भी नॉक हो जाता है 2 बंदे को नॉक लेके। एंड यहाँ पे हमारा सेकेंडरी जो एक बंदे यहाँ पे कि हमारा टोटल पॉइंट्स निकलते हैं 42 एंड थर्ड मैच में हम लोग अर्ली एलिमिनेट हो जाते हैं सिर्फ 4 किल करके। तो भाई मतलब लाइक हम लोग यहाँ पे तो क्वालिफाई हो जाते हैं। एंड मैं यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा हमारी पीटी। एंड अगर वीडियो में अच्छी लगी एंड वीडियो मजा आया देखने में एंड आप लोगों को कुछ जरूर सीखने को मिला हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।